ये सभी जानते हैं कि द्वापर युग में विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। वे अपने परम भक्त हनुमान का साथ चाहते थे। कृष्ण की इच्छा हुई और हनुमान द्वारिका के पास के उपवन में आकर बैठ गए और प्रभु राम का नाम लेते हुए वानर स्वभाव के अनुरूप फल तथा पेड़ उखाड़ने लगे। सदा कृष्ण के साथ रहने तथा महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण गरुड़ और सुदर्शन चक्र को यह घमंड हो गया था कि विश्व में वे ही सबसे अधिक योग्य और शक्तिशाली है। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। प्रभु को अपने प्रियजनों का अभिमानी होना बिल्कुल भी सहन नहीं था। उनका गर्व तोड़ने के लिए प्रभु ने एक लीला रची। बगीचे के पहरेदारों ने एक बंदर को बगीचा उजाड़ते देखा तो भयभीत होकर कृष्ण के पास समाचार लेकर आए। कृष्ण ने गरुड़ से कहा, देखो, द्वारिका के उपवन में एक वानर आया है, उसे पकड़कर लेकर आओ। चाहो तो साथ में सेना लेकर जाओ। गरुड़ ने हंसते हुए कहा, प्रभु, मैं अकेला ही काफी हूं एक बंदर के लिए। गरुड़ ने सोचा कि एक वानर को लाने के लिए सेना, यह तो मेरा सरासर अपमान है। गरुड़ अकेले गए। हनुमान राम नाम जपते हुए फल खा रहे थे। गरुड़ ने हनुमान को चलने की आज्ञा दी। हनुमान ने अनसुनी कर दी। जैसे कोई नन्ही चिड़िया से खेलता है, वैसे ही काफी देर तक खेल चलता रहा। फिर हनुमान ने गरुड़ को अपनी पूंछ में पकड़कर दबाया। गरुड़ छटपटाने लगी। गरुड़ ने फिर कहा, तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है, वह नारायण है, चलो। हनुमान ने कहा, मैं तो श्री राम का सेवक हूं, श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? और तुम कौन हो? आकड़ के साथ गरुड़ ने उत्तर दिया, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं पक्षियों का राजा, अजय और सर्वशक्तिशाली, पवन से भी तेज हूं। अब मेरे समक्ष आत्मसमर्पण करो या नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर गरुड़ ने पुनः हनुमान पर आक्रमण कर दिया। प्रभु का दूत होने के कारण हनुमान ने हल्के हाथ से पकड़कर गरुड़ को समुद्र में फेंक दिया। दिशा भ्रम हो गया और गरुड़ वहां गिरकर काफी देर तक छटपटाते रहे। थोड़ी देर बाद उठे और श्री कृष्ण के पास लौटे। पूरी बात सुनकर श्री कृष्ण खूब हंसे। गरुड़ को अभी भी पवन से भी तेज उड़ने का गर्व था। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, इस बार तुम हनुमान से कहना कि तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। गरुड़ भयभीत तो थे, पर अपनी उड़ने की शक्ति दिखलाना भी चाहते थे, इसलिए गए। श्री कृष्ण ने चक्र से कहा, सावधानी से पहरा दो, कोई भी द्वारिका में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। सत्यभामा को बुलाकर उन्होंने कहा, सीता का रूप धारण करके आओ, हनुमान आ रहा है। स्वयं कृष्ण ने राम का रूप बना लिया। गरुड़ डरते हुए हनुमान से कुछ दूरी पर ही रुककर बोले, आपको श्री राम ने शीघ्र ही बुलाया है, मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं लेता चलूंगा। हनुमान प्रसन्न हो गए और बोले, अहो भाग्य, मेरे प्रभु ने मुझे याद किया है, तुम चलो, मैं आता हूं। गरुड़ शीघ्र ही श्री कृष्ण को सारी बात बताना चाहते थे। वे तेजी से लौट चले। हनुमान द्रुत गति से द्वारिका पहुंचे। द्वार पर चक्र ने अड़कर उन्हें रोका। कौन हो तुम? भीतर नहीं जा सकते। हनुमान ने कहा, प्रभु के दर्शन में विघ्न डालने वाले तुम कौन हो? और चक्र को पकड़कर उन्होंने अपने मुंह में डाल लिया। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रभु को आसन पर विराजमान देखा। सत्यभामा बगल में बैठी थी। हनुमान ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और फिर पूछा, प्रभु, आज सीता माता कहीं नहीं दिख रही हैं, कहाँ है वे? उनके स्थान पर यह कौन बैठी है? आपने किसे इतना आदर दे रखा है? हनुमान के कथन से सत्यभामा लज्जित हुई। उनका सौंदर्य भ्रम नष्ट हुआ। प्रभु ने पूछा, हनुमान, तुम भीतर कैसे आए? द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र बाहर निकाल कर रखा। चक्र का गर्भ टूट गया था। तभी गरुड़ ने हाँफते हुए भीतर प्रवेश किया और हनुमान को वहां उपस्थित देखा। उनका भी गर्व खत्म हुआ। श्री कृष्ण ने हनुमान को द्वारिका के पूर्व द्वार पर रक्षा हेतु नियुक्त कर दिया।